देहरादून में पेपर लीक की गूंज आपको खूब सुनाई दी होगी और उत्तराखंड में भी आपको ये जरूर राजनीतिक तौर पर भी सुनाई दिया होगा कि पेपर लीक हो रहा है, इस मामले पर राजनीति हो रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर संजीदा है और यही वजह है कि अब पेपर लीक के मामले को लेकर उत्तराखंड शासन प्रशासन बहुत सख्त हो गया है। नकलचियों को सबक सिखाने की तैयारी हो चुकी है क्योंकि आप जानते हैं कि एक कड़ा कानून लागू हुआ है। अफवाह फैलाने वालों पर अब गाज गिरना शुरू भी हो गया है। पेपर लीक होने की एक अफवाह उड़ाई गई। अफवाह उड़ाने के मामले में पहला मामला दर्ज हो गया है। उत्तरकाशी में भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में नए कानून के तहत मामला दर्ज हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की वी मुरुगेशन ने इस बात की जानकारी दी है। पटवारी की भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद आरोपी पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर नकलचियों को सबक सिखाने के लिए एक कड़ा कानून लागू हो चुका है और पहला मामला दर्ज, तो इसकी चर्चा होना लाजमी है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। वहाँ जो डाउट्स थे उनके, वो डाउट को दूर कर दी गई, क्लियर कर दी गई वहीं पे जो कॉलेज में जो प्रिंसिपल्स थे और एसडीएम के द्वारा भी। इंस्पाइट उन्होंने गलत तरीके से भ्रामक सूचना है अपने ऑनलाइन में प्रसारित करा है। तो उससे जो हमारे जो नया एक्ट जो ऑर्डिनेंस हुआ है उस पे उसका उल्लंघन है, तो उसी तरह का उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एफआईआर की हुई है। अभी विस्तार से बताने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता नासिर हुसैन देहरादून से जुड़ चुके हैं। नासिर, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएंगे कि नकल को लेकर जो एक कड़ा कानून बनाया गया है, क्यों ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय ये होना भी चाहिए और ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? और अब जब पहला मामला दर्ज हो चुका है तो आपको लगता है कि इस तरह के नकलचियों को अच्छे तरीके से सबक सिखाने का यही एक तरीका था और पहला मामला एक पहली नजीर भी पेश करेगा? देखिए कमल, जिस तरीके से उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून इसलिए भी बनाया गया है कि पिछले दिनों आप सुर्खियों में रहा है उत्तराखंड और नकल करने के बाद कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में पहुंच गए और ये जो नकल का गिरोह था बहुत वाइड नेटवर्क पर काम कर रहा था और इसी को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार कहा है कि वो प्रदेश में नकल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक कड़ा कानून लाएंगे और उन्हीं के प्रयासों से ये कड़ा कानून बनाया गया है। इस कड़े कानून को बनाने का कारण यह भी है कि तमाम जो पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नकल कराई जा रही है और सरकारी नौकरियों में ऐसे लोग, अवांछित लोग जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो पैसे का इस्तेमाल कर, धन बल का इस्तेमाल कर किसी तरीके से जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पर पहुंच जा रहे हैं और साथ ही साथ जो मेहनत का छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, बेरोजगार हैं, उनकी जो हक है उस पर डाका डालने का काम ये लोग कर रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि एक कड़ा कानून बनाया जाएगा और वही कड़ा कानून बनकर तैयार है। और जब पहला एग्जाम इस कानून बनने के बाद हुआ पटवारी का, उसमें भ्रामक सूचना फैलाने के का जो काम करने की कोशिश की जा रही थी उसमें पहला मामला उत्तरकाशी में दर्ज किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है कि कानून बनते ही तुरंत उस कानून पर अमल किया गया और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं और इस तरह के मामलों में लिप्त होते हैं। ये भी कारण है, एक संदेश देने की कोशिश भी है सरकार की कि बिल्कुल भी नकल कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद, आपने विस्तार से बताया और ठीक आपने एक बड़ा संदेश दिया गया है कि नकल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी।